नमस्कार, मैं राज मिश्रा पूर्वी समाचार से। और उस पार्क की बदहाली को दिखाने के लिए कि उसकी कितनी बुरी हालत है और किस हिसाब से है और यहाँ की जनता का क्या कहना है उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये पार्क है और यहाँ हमारे डॉक्टर शरण जी हैं, इनसे पूछना चाहूँ। डॉक्टर शरण जी, ये क्या है पार्क का? देखिए सवाल यहाँ है, ये दिल्ली राजनीतिक का मामला है और राष्ट्र का दर्जा है नहीं। और यहाँ पर जो है कई प्रकार की सरकारें आई और चली गई। जहाँ पर पूर्ण का राज का दर्जा होता है तो जनता के विकास की जो बात पर जो है झड़ी लग जाती है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन जो आता है मामला तो इसलिए दिल्ली सरकार फिसल जाती है। कारण यह है कि इन्होंने जिस वक्त जनता ने मुख्यमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस टाइम जो है दिल्ली को इतना पूर्ण विश्वास था, लेकिन उन्होंने एक आशा पार्क तो नहीं दिया, लेकिन दिल्ली के अंदर एक उन्होंने आबकारी विभाग के नीचे शराब का एक घोटाला ऐसा दिखा दिया कि एक के संग एक फ्री, जिससे जनता इतनी परेशान हो गई है। जनता इतनी परेशान हो गई कि आमदनी का कोई जरिया है नहीं। उसमें कारण क्या है कि जब इन्होंने कहा एक के संग एक फ्री, अब उसी घोटाले के मारे में तो जेल के चले गए। अब चक्कर ये विकास करने वाला है कौन? आपसी जी हैं, वो 3 दिन के लिए हड़ताल पे गई जंतर मंतर पे, उन्होंने भूख हड़ताल कर नहीं पाई। कारण ये है कि 1.25 किलो वजन था, हड़ताल करना चाहती 1.5 किलो का, कहाँ से हो जाएगा ये मामला? तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के नाम से, माध्यम से, कि पूर्वी समाचार को ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पीछे बदरपुर विधानसभा के आसपास जितने भी सांसद और विधायक और पार्षद जो आए हुए, उन्होंने यहाँ की जनता को इतना गुमराह किया है, जिससे कि पार्क के जनता का पैसा इस तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये घोटाला हो गया, यहाँ शराब के अड्डे बन गए, ये ताश खेल रहे हैं, मतलब माताएं बहनें घूमने के लिए आती है तो यहाँ पर जो है लड़कियों को छेड़ाछाड़ी करते हैं। तो यहाँ शासन प्रशासन बिल्कुल जू नहीं देख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने, हमने कई बार इनके लिए अपील की है दिल्ली की जनता से कि बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष और इनको सबको, सांसदों को, पार्षदों सबको बोला कि आप इस पे थोड़ा गौर करो। जनता का खून पसीना का पैसा आपने बर्बाद कर दिया। आज इस पार्क की वो दशा हो चुकी है कि चींटी एक दूसरे के टांग पे टांग रख बैठी हुई है। इससे पूर्वी समाचार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो है इस पार्क की वो दशा हो चुकी है कि इस दशा को देख करके कम से कम करोड़ों को घोटाला दिखाई दे रहा है। इन्होंने फुहारा दिखाई दिया कागजों में, और वो कागजों फुहारा तो दिखाई दिया है, लेकिन फुहारा दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। वो फुहारा गया तो गया कहाँ? इसी तरीके से उधर जो है तुगलकाबाद स्टेशन के पीछे उधर जो है एक फुहारा लगाया गया था, उन्होंने फाउंटेन बनाया था। तो मैंने शाहीराम पहलवान और पार्षद जी ने कहा था कि भाई ये फुहारा किसके लिए? जनता के लिए। सुबह शाम को फुहारा चलाया गया और सवेरे बंद कर दिया गया। मैंने वहाँ की जनता से पूछा फुहारा कहाँ गया? बोले कि हम बदमाशों ने लूट के खा गए। किस लिए? कि शराब के एक संग एक फ्री मिली नहीं, तो इसलिए उन्होंने बेच के ये खा गए। तो इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस समय जनता बस में नहीं हो रही है। जनता को सामने मैंने ये कहा था कि काम करने वालों को लिए जनता सोच नहीं सकती है। अगर राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के माध्यम से, मैं कई बार कह चुका हूँ, जंतर मंतर में मैंने बोल दिया था कि जनता अगर विकास चाहती है ईमानदारी के साथ, तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी को एकदम मौका तो दे, जो जनता को काम करके दिखाएं। इसके बाद दोबारा मुझे चांस दिया जाए। जब मुझे चांस ही नहीं दिया गया तो हम कह ही सकते हैं माध्यम से, भाई चैनल के माध्यम से कह ही तो सकते हैं। हमने जंतर मंतर प्रदर्शन किया था। डॉक्टर शरण जी, जैसा कभी आपने बताया कि यहाँ फुहारा था, यहाँ वो था, ये था, यहाँ प्रशासन भी तो थी, पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इसका? भाई पुलिस प्रशासन गश्त पे थोड़ी आती है। पुलिस प्रशासन शाम को, अरे उन्हें शराब के जब पैसे चंदा वसूल करने के लिए शाम के टाइम गश्त पे आती है। उन्हें पता है कि गश्त पे हम जा रहे हैं तो 500 रुपये मुझे मिल जाएंगे, उन्हें शाम को इधर चले जाएंगे। उन्हें ये पता थोड़ी कि माता और बहनों के ऊपर ये क्या अत्याचार हो रहा है। यहाँ तो अंधेरे में जा करके लाइटें नहीं है, लाइट कहाँ चली गई? मैंने सारे MCD के विभाग को मैंने बोला, MCD वालों को बोला, PWD वालों को बोला, सबको बोला, जल बोर्ड को बोला कि यहाँ कम से कम ऐसा फुहारा तो चला दो, कम से कम जनता को देखने को तो मिले। अब गर्मी में खुद बेचैन है, अरे इतने फुहारा तो चलाओ, कम से कम ऊपर वाला भी तो दुख दे रहा है।
यह थोड़ी टपका देता है बूंदे, फिर हुमस की वजह से जनता बेचैन हो जाती है। पेड़ के नीचे आता है तो वहाँ कहीं चींटियाँ दिखाई देती हैं, पार्क दिखाई दे नहीं रहा है, तो कहीं शराब के अड्डे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ताश खेल रहे लोग बाग। तो ये पार्क की दशा है, इसकी ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं। वो सामने पूर्वीय समाचार इस बात को समझ गए और देख सकते हैं। देखिए कड़ी कंडीशन है, सारे वृक्षों की कंडीशन हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हरियाली दिख रही है आपको, ये सिर्फ ऊपर प्रकृति की देन है। जैसे कहते हैं, ये जो आप हरियाली देख रहे हो वो हरियाली नहीं है, ये वो हरियाली जंगली घास जो प्रकृति के ऊपर से जगह है। बाकी कोई इनका अपना प्लान नहीं है। जो भी पेड़ पौधे सब सूख गए, क्यों पानी नहीं मिलता। जब प्रकृति की बारिश हुई उसमें जंगली पेड़ पौधे जग चुके हैं, मगर यहाँ की देख रहे कितनी गंदी है वो आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये है जंगली आना जाना, ये देखिए पूरी, देखिए ये दशा देखिए इनकी। जवाब दोगे तो देखिए इस पार्क का वो हाल है जहाँ से स्टार्टिंग में हम आते हैं। देखिए ये है हमारा मेन जगह है जहाँ से हम आ रहे हैं, और मैं अब आ रहा हूँ किस तरह से जाऊँगा इस पार्क के अंदर एंट्री करूँगा। ये देखिए जे कहते हैं लंदन बना हुआ देश, ये हमारा इंडिया लंदन बना हुआ देश, लेकिन पब्लिक यहाँ फिर भी आती है, मजबूर है कि आसपास में कोई जगह नहीं आने के लिए। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आइए देखिए मैं आपको ले आया हूँ पिलर नंबर 21 के पास में। कितनी गंदगी है यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये है पार्क जो लाखों करोड़ रुपए की लगी बनी हुई है। मुझे लगता है कि इसे जनता के खून का पसीना की कमाई है जिसकी ये हालत करके। देखिए कितना हरा भरा है, लेकिन इनमें से एक भी पेड़ वो नहीं है जो जेन्युइन पेड़ हो, सब प्रकृति की पेड़ हैं। कि प्रकृति अपनी जगह को देख लेती है, लेकिन कोई जनता या कोई निगम पार्षद या कोई नेता, कोई मंत्री, इवन मोदी जी हों, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हो, हमें किसी से मतलब हमें चाहिए कि हमारे जो चीज़ें बनी हुई हैं उसकी रक्षा तो करें, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। आइए अहमद जी से, अहमद जी बताएंगे इस पार्क के बारे में कुछ। देखिए ये पार्क ना SCC के द्वारा बनाया गया था, और इसमें बहुत अच्छा साधन था, लाइट था, अपना फुहारा वुहारा था, और अपना साफ़ सुथरा रहता था। अब तो बिल्कुल असामाजिक तत्वों का आना जाना है, चोरी छीना झपटी भी होती है, तो बिल्कुल बेकार हो गया। केयर टेकिंग भी नहीं हो पा रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई साफ़ सफाई के लिए कोई आता होगा। क्या ना आपको ना लगता है कोई आता ना, होगा? देख लो ना जी, अगर आता होता तो ये बोतल और ये सारा दुनियादारी पड़ी होती इधर। ये तो ऐसा ही हो गया राम भरोसे, सरकारों ने राम भरोसे छोड़ दिया है, और लोगों के लिए पार्क बनाया गया था, ये चोरों का अड्डा हो गया है। अब जनता के सामने, मेन रोड के सामने इतना भद्दा मजाक चल रहा है, गंदगी हो रही है, पूरी पार्क की बर्बादी हो रही है। लाखों रुपए की लागत की बनी हुई पार्क है जिसे कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला नहीं जी। सबसे कह लिया, सांसद से कह लिया, विधायक से कह लिया, क्षेत्रीय निगम पार्षद से भी कह लिया, कोई वो केवल जो है ना टाल मटोली करते हैं, बोल देते भाई ये हो रहा वो हो रहा, दुनियादारी हो रही है, होता कुछ नहीं है सब। मैंने पीछे जनता से पूछा, कोई कह रही है PWD का है, ये MCD का है, ऐसा कुछ मसला देते हैं, इससे काम नहीं होता, ऐसा कुछ है। आधी जनता को तो पता ही नहीं किसके अंडर है। ये असल में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये हाईवे से जुड़ा हुआ है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर। इसके लिए हाईवे जिम्मेदार है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जब तक वो इसकी देखरेख नहीं करेंगे इसका कुछ नहीं हो सकता, और आने वाले सालों में, महीनों में हालत और बदतर हो जाएगी। मैं तो देख रहा हूँ कि दिल्ली में तो हाईवे पे हाईवे बनने जा रही है, लेकिन उनके पास इतना पैसा उनके लिए है जो हाईवे पुल बनाते हैं, गिर जाता है 100 एंड 100, लेकिन इस पार्क के लिए नहीं है उनके पास। देखो मिश्रा जी, किसी भी चीज़ को करने के लिए तो बहुत आसान होता है वो, लेकिन उसको मेंटेन कर पाना बड़ी मुश्किल होता है। सेम चीज़ इधर भी अप्लाई हो रही है। हाईवे बन रहा है, पार्क बन रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल मजाक बना रखा है, क्षेत्र का मजाक बना रखा है। अब टाइलें टूट गई हैं, अंदर जाके देखो चोर चक्के बैठे हैं, है ना, दारू शराब दुनिया भर का काम होता है इधर, अच्छे काम नहीं होते। अब जब तक जो है ना अथॉरिटीज़ जो है ना अवेयर नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। बगल में मेट्रो है, मेन हाईवे है, मेन मथुरा रोड है, बगल में महरौली रोड है, और कितना जो है ना दिल्ली की नाक और दिल्ली की वो जगह जहाँ फेमस जगह है, जो बॉर्डर भी पास में, इतनी ऐतिहासिक जगह पे होके भी अगर ये हाल है तो मैं जान सकता हूँ गलियों में क्या हाल होगा, जनता कैसे परेशान होगी, इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और शायद आप लोग भी अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि जनता कितनी परेशान होगी। इतिहास जो कि आपके सामने पड़ा है SCC की तरफ से हुआ था, जो शिलान्यास का, और किसने SRCC ने किया, श्री मोहन किया, ये सारे अधिकारी जिन्होंने बड़े ही लगाव से, बड़े ही चाव से, कितना अच्छा फर्श आप देख सकते हैं। एक एक पत्थर की कीमत और उसकी हालत देखिए। और ये कब का हुआ है,
ये देखिए तारीख देखिए कब का हुआ है, ये है 2010 में, 2010 में किया गया। देखिए कुछ भी नहीं बचा। आइए आपको इससे बढ़िया दिखाते हैं कि इसमें बताते हैं कि बहुत ही महंगा फुहारा, हाईवे बनेगा, जो पुल बनेगा, जो रोड बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा चमकेगा, उछलेगा, पानी दिखेगा। देखिए कभी इसमें फुहारा चला करता था, बताते था 2010 में। उसके बाद जब बंद हुआ, आज इसकी हालत यहाँ तक देख सकते हैं आप। अंदर आके हालत देखिए, दिखाइए ने कि हमारे बदरपुर की जनता, प्रहलादपुर की जनता, इन्हें पता नहीं है इस बारे में। थोड़ा सा उजागर करेंगे, ये देखिए, आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पानी में बहाया जा रहा है, मेरा दिल रो पड़ा एज ए कैमरामैन देख के। तो शायद आप लोगों का क्या होगा आप ही जाने। ये देखिए कैमरामैन जी, मैं थोड़ा चाहूँगा थोड़ा सा आगे तक आए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, दिखाइए थोड़ा सा, आ जाए ऊपर। इतने बड़े प्यार से बढ़िया लगा, लाखों करोड़ रुपए का। तो जी सरन साहब आप बताएंगे कि ये फुहारे कहाँ गए देखिए क्षेत्र के? राज मानव जागृत के मालिक जो इस समय जो है आर मिश्रा जी हमारे मौजूद हैं। इन्होंने प्रयास तो किया कि बदरपुर को जागरूक को दिखाएं, लेकिन दिल्ली की जनता यहाँ की बेवकूफ़ बन चुकी और अभी तक बेवकूफ़ बनाती चली आ रही है। कारण यह है कि जनता ने चुना तो अच्छे के लिए था, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मतलब दारू के जो एक के संग एक फ्री दे दो। भाई तुम पानी नहीं पिला सकते तो उन्होंने सोचा कि दारू दे दो, एक के संग एक फ्री दे दो। यहाँ की जनता जो है, ये लाइटें लगवाई गई थी उस टाइम, जो करोड़ों रुपये बर्बाद किया गया, जनता का टैक्स किया गया, जनता की पैसा का अगुवाई पे लगा करके काले धन के लिए लूट लिए, घसूट लिए। आज ये किया, लाइट कहाँ चली गई, पानी कहाँ चला गया, यहाँ के पत्थर उठा लिए गए, इन्हें पता ही नहीं है, चोर चक्के उठा के ले गए। शासन प्रशासन सुनते ही नहीं है, जाता है शासन के पास, प्रशासन के पास लिखे, एसडीएम साहब कहते हैं, जिलाधिकारी कहते हैं, पुलिस प्रशासन कहती है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। जब कोई शिकायत नहीं आई तो कोई हराम खानों का पैसे तुम किस बात के ले रहे हो? अरे जनता जो उठा तो बात तो कर रहे हैं, हमने उन्हें कम से कम 10 बार लिख के दिया, लेकिन 10 बार के अभी तक मेरे पास प्रूफ रखे हुए। क्या यहाँ कोई माली या कोई गार्ड या रखरखाव कोई नहीं यहाँ पे? भाई गार्ड है, गार्ड अपनी जान के लिए थोड़ी खतरा रखेगा। हंसने क्यों लगते हैं? भाई गार्ड अपनी जान के लिए खतरा है कि नहीं? उसने चक्कू लेके आए थे। उधर कौन आप बताइए, इस पार्क के अंदर गार्ड भी है नहीं है, तो गार्ड कहाँ गए सारे? देखिए यहाँ पर एक गुंडा राज है, और गुंडा राज की वजह से यहाँ की तानाशाही की वजह से यहाँ गार्ड नहीं टिक पाता है। गार्ड अगर दिया भी जाता है तो 12-24 घंटे के लिए एक गार्ड दिया जाता है। शाम को कहाँ है, लाइट है ही नहीं, अंधेरे में कहते स्वतंत्र भारत है, आप कहते गुंडा राज है। देखिए गुंडा राज है, कहाँ स्वतंत्र भारत? हमारे केंद्र सरकार कहती है कि महात्मा गांधी को ले आओ, सब सफाई अभियान चलाओ, कहाँ है ये सफाई अभियान? मेरे तो समझ में नहीं आ रही है सफाई अभियान में। उन्होंने सफाई अभियान में पार्क ही अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सफाई अभियान की जगह सफाई नहीं करके वो पार्क की सफाई कर देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इतनी हंसने की बात है जो हमारे सराय ये बताएंगे इस पार्क के बारे में, ये बहुत पुराने हैं और अपनी जानकार है, बताएं सर। पहले आप चैनल के माध्यम से आप धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र के अंदर जो आप गतिविधियाँ दिखा रहे हैं अपनी, और इलाके के अंदर जो समस्याएं हैं उसको आप सुन रहे हैं और नेशनल चैनल पे दिखा भी रहे हैं आप। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ बदरपुर विधानसभा के अंदर पहले यहाँ एक स्टेडियम होता था, और इस स्टेडियम के अंदर लोग आते थे, और बहुत बड़ा स्टेडियम था, और इस स्टेडियम में जो है इतना बढ़िया था कि सारे के खेल कूद जो भी थे, जो भी समस्याएं थी यहाँ पे, जो भी बाहर के लोग भी आते थे यहाँ पे, और अपनी व्यायाम, योगा या कोई भी संस्कृति माध्यम से बच्चों को सिखाते थे यहाँ पे। आज बदरपुर क्षेत्र के अंदर ये मेट्रो रेल आई है, जब से इन्होंने पार्क बनाया है, पार्क तो बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। और जब इन्होंने स्टार्टिंग किया था तो सारी सुविधा थी यहाँ पे, फुहारे भी थे, हर चीज़ यहाँ पे थी। और उसके बाद में हमने यहाँ पे नेता और विधायक, प्रतिनिधि विधायक, मंत्री सब चुने यहाँ पे, मगर उन्होंने आज तक ये गौर नहीं दिया यहाँ पे क्षेत्र के अंदर कि हमारे क्षेत्र बदरपुर क्षेत्र के अंदर हम जीते हैं, यहाँ से अच्छे बहुमत से जीते हैं, तो बदरपुर क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। आज हमारी पब्लिक इतने निस्वार्थ हो गई है कि वो लालच के अंदर नेताओं को वोट देके और जिताती है, मगर अपना काम नहीं देखती है कि हमारा क्या काम है यहाँ पे, हम किस तरह जिएंगे, कैसे रहेंगे। प्रदूषण ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, ना पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे है, गंदगी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और आप देख ही रहे यहाँ पे, ना कोई यहाँ फुहारे हैं, सारी टाइलें टूटी हुई हैं यहाँ पे। पार्क के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, पौधे सूख रहे हैं, वैसे कहते हैं हम पौधे लगा रहे हैं, पौधे के पानी दे रहे हैं,
तो ये कोई जनता इन चीज़ों को तो जानती है। आप किसको ये श्रेय देना चाहेंगे इतनी खुशहाली जगह बनाने का, इतना सुंदर जगह बनाने का, इतना अच्छा फुहारा लगाने का, किसको श्रेय देना चाहेंगे? हम तो से क्या देंगे, आप खुद बताइए, आप क्या से किसको देना चाहेंगे? आप जब वो काम ही नहीं करेगा तो हम उससे क्या देंगे? हम क्षेत्र के अंदर किसी को हम से देना नहीं चाहते, नहीं है कि जो वहाँ काम करेगा हम उससे देना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहना मतलब इतना अच्छा पार्क जो अभी दिख रहा है, जब था जब नहीं, जो ये फुहारा दिख रहा है मुझे, देखिए फुहारा कितना उछल हवा में चल रहा है ना, कागजों में तो आज भी होगा। ये तो कागज में वो देते हैं, कागज में बनाते हैं कि वहाँ काम हो गया है, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, या ना पानी दिखाई दे रहा है, ना वहाँ फुहारे दिखा रहे हैं, ना या कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपने माध्यम से देख ही रहे हैं, आप कुछ वीडियो जो दिखाई रहे हैं आप पब्लिक को यहाँ पे। और हमारे डॉक्टर शरण सिंह जी आए हुए हैं, ये पुराने आदमी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष भी हैं ये। इन्होंने कंप्लेंट भी दी है लोगों को यहाँ पे, मगर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो मैं तो ये विनती करता हूँ आप सब लोगों से कि जो इस न्यूज़ को माध्यम से देख रहा है इस पर काम करा जाए। आपका कहना है जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, जनता का खिलवाड़ हो रहा है। देखिए जैसे कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कई वीडियोज़ में आपको कि जनता के साथ खिलवाड़ और जनता के साथ इन मनहानियों की जा रही है, उनके भावनाओं का तिरस्कार किया जा रहा है। तो मैं सभी जनता से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी आवाज़ बढ़ाएं और अपने जनता, अपने विधायक, अपने प्रतिनिधि को बोलें कि हमारे क्षेत्र में जो कार्य है उसे पूरा करें। मैं इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। मैं राज मिश्रा, पूर्विया समाचार से।